लोगों को मैंने 3 प्रकार की भक्ति पर जोर दिया है। श्रवण वो आवश्यक है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, भगवत विषय समझेंगे नहीं, तो उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं करेंगे, तो फिर भगवान की ओर चलेंगे भी नहीं। सबसे पहला काम श्रवण है, वो सबको करना पड़ेगा। कोई भक्ति करे, श्रवण सबके लिए है। ज्ञान मार्ग में भी सबसे पहले बताया है श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो। श्रोतव्यो माने सुनो सबसे पहले, फिर मंतव्यो मनन करो, फिर निदिध्यासितव्यो माने डिसीजन लो, और फिर प्रैक्टिकल साधना करो। तो श्रवण सबसे पहले है। बिना समझे भगवत विषय की ओर सही सही कोई चल ही नहीं सकता। हमारे देश में 99.9% लोग कुछ न कुछ करते हैं भगवान संबंधी साधना, लेकिन सब गलत, यानी इंद्रियों की भक्ति करते हैं। पुस्तकों का पाठ, रामायण है, गीता है, गुरु ग्रंथ साहब है, पुस्तकों के पाठ है, शब्द कीर्तन हो रहा है। रामायण का 24 घंटे में पाठ हो रहा है। तो इस प्रकार कोई मूर्ति पूजन करता है, चंदन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ, मन से कोई मतलब नहीं। पुजारी लोग पूजा करते हैं मंदिरों में, देखा होगा आप लोगों ने, कोई मतलब नहीं ये भगवान है क्या है, पूरी एक्टिंग, फिजिकल ड्रिल। हाँ, ये पूजन हो रहा। बंदन प्रणाम करते हैं लोग और दंडवत गिर जाएंगे, यानी सब बहिरंग बातें करते हैं हम लोग। चारों धाम की मार्चिंग कर रहे हैं। आजकल देखो बद्रीनारायण कितने लोग जा रहे हैं। हाँ, क्या है, बस में बैठो, पहुंच जाओ, वैकुंठ मिल जाएगा। सबको धोखा। बताने वाले महापुरुष नहीं मिले उनको। पंडित लोग, ढोंगी लोग, पाखंडी लोग यही सब बता देते हैं, जप करो जप। उंगली पे माला लेके 10 माला, 15 माला, 20 माला संख्या पूरी कर रहे हैं। यानी सब साधनाएं हमारे इंद्रियों से हो रही हैं, मन पर किसी को ध्यान नहीं। भगवान के लिए आंसू नहीं बहाएंगे और सब कुछ करेंगे। तो ये कह रहा है कि भाई देखो, मन का स्मरण यही प्राण है। प्राण, आप लोगों के शरीर में 2 चीज है ना, एक चेतन है प्राण, और एक बॉडी है शरीर। तो जब प्राण निकल जाता है तो शरीर क्या है, शव, मुर्दा, मिट्टी। कोई घर में रखने को तैयार नहीं 24 घंटे। वो माँ, वो बाप, वो बीबी, वो पति, कोई हो, बाहर 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 ले जा। अरे कल तक तो उसकी पूजा कर रही थी। अरे तो कल वो था अंदर प्राण। प्राण नहीं है, अब कुछ नहीं है।
पैसा खर्च करके जला दो, गंगा जी में डाल दो, कब्र खोद के उसमें डाल दो, ये सम्मान है। इसको कहते हैं अंतिम संस्कार हो रहा है। ये संस्कार है। बेटा बाप को जला रहा है और बांस से कपाल क्रिया कर रहा है, खोपड़ी पे बांस मारता है बेटा। तो ये शरीर की दुर्गति है। प्राण के बिना कोई मूल्य नहीं शरीर का। पशुओं के शरीर का तो मूल्य है। जानवरों के शरीर के चमड़े के जूते बनते हैं, बहुत से सामान बनते हैं। अब आदमी के तो शरीर का कोई मूल्य ही नहीं। तो कृपालु कहता है भाई देखो, मन का स्मरण ये भक्ति प्राण के समान है। बाकी जितनी भक्तियां हैं वो सब मुर्दा के समान है। अगर प्राण है तो शरीर भी रहने दो, ठीक है, कीर्तन करो। अगर मन का स्मरण करते हो, वंदन करो, भगवान को सामने खड़ा करके फिर प्रणाम करो। यानी कोई भी भक्ति करो तो नंबर 1 मन से स्मरण करो, तब वो भक्ति मानी जाएगी। ये जीरो होता है ना, जीरो, जीरो माने क्या? कुछ नहीं, कोई मूल्य नहीं। लेकिन अगर किसी अंक के आगे लग जाए जीरो तो 10 गुना हो जाता है। 1 0 10 हो गया, 2 0 20 हो गया। तो ऐसे ही अगर मन से स्मरण है तो सब भक्ति ठीक है, कोई भक्ति करे। और अगर वो नहीं है तो ऐसी भक्ति को भक्ति ही नहीं माना जाता। भगवान उसको नोट नहीं करते, वो जीरो में गुणा है, उसका कोई मूल्य नहीं। जहां मन होगा आपका, बस उसकी भक्ति मानी जाएगी। मन का अटैचमेंट जहां पर होगा, आप कहते हैं राधे राधे राधे, चिंतन करते हैं मां का, तो आप मां की भक्ति कर रहे हैं। राधा रानी की भक्ति नहीं लिखी जाएगी। तो बहुत ध्यान दे करके इस पॉइंट को सदा स्मरण रखो कि बंधन और मोक्ष का कारण मन है। वैराग्य मन को करना है, अनुराग मन को करना है, साधना मन को करना है, द्वेष मन को, हर चीज मन को, वही कर्म है। मन का अटैचमेंट भगवान कहते हैं मुझ में कर दो, अर्जुन मारो सबको। 1 2 4 नहीं, लाखों करोड़ों मर्डर करो, तुम्हारे ऊपर कोई दफा नहीं लगाई जाएगी, दफा 323 भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन का अटैचमेंट मेरे अंदर था। कोई भी कर्म मन प्लस हो तब माना जाता है। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी कानून है कि मन की मंशा हो अगर मर्डर करने की तो फांसी होगी। अगर मंशा नहीं है, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया पुलिस को चला दो गोली पब्लिक के ऊपर, हाँ चला दिया ठाट से। तुमने गोली चलाया? जी हाँ। 4 आदमी मर गए, सो हाँ तो मर जा, मैं क्या करूं? क्या करूं? फांसी होगी तुमको। क्यों? तुमने गोली चलाया, मारा है,
मैंने मारने की मंशा से, दुश्मनी से नहीं मारा। वो मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दिया था। मजिस्ट्रेट से पूछो क्यों ऑर्डर दिया, मुझसे नहीं पूछो, मेरे पास ऑर्डर है। वो मन भगवान में रख करके फिर हजारों मर्डर करो, कुछ करो, भगवान नहीं लिखते उसको। हनुमान जी ने इतनी ब्राह्मणों की हत्या की, लंका जला दिया, रावण के खानदान को। राम ने लिखा ही नहीं, क्योंकि उसके हृदय में तो सीताराम बैठे हैं, मन वहां है। इसलिए मन का स्मरण ये सबसे पहली और सबसे अंतिम परमावश्यक भक्ति मानकर रूप ध्यान पर ध्यान दिया करो। संसार में किसी का ध्यान करते हो तो बड़ी मुश्किल है। 1000 बार माँ बाप बेटे स्त्री पति को देखा है आप लोगों ने, लेकिन ठीक ठीक उनका रूप आप बना नहीं सकते आंख बंद करके। हमारी माँ का मुंह कैसा है, बनाओ आंख बंद करके, नहीं बना सकते। मुंह बना लिया तो नाक नहीं बना सकते, नाक बना लिया तो कान नहीं बना सकते। 1000 बार देखा है। लेकिन भगवान का ध्यान करना बड़ा आसान है। क्यों? वो कहते हैं मेरा कोई एक रूप नहीं होता, तुम जो रूप मान लो, तुम्हारे मन को जो रूप पसंद हो वैसा तुम बना लो। अब सबकी पसंद अलग अलग है। किसी को बहुत लंबा आदमी अच्छा लगता है, किसी को ठिगना, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी को कैसी नाक, किसी को कैसा मुख पसंद है। भगवान कहते हैं तुम बना लो, तुमको जो पसंद हो, मैं उसको असली मान लूंगा। इतनी बड़ी रियायत, कोई प्रॉब्लम नहीं। घसियारा भी कहता है हम अपना बना लेंगे अपने हिसाब से, उसका अपना हिसाब मामूल्य है, उसे बना लेगा। एक बड़ा आर्टिस्ट है, वो कहता है मैं बढ़िया तस्वीर बनाता हूं, मैं बढ़िया भगवान बनाऊंगा। भगवान कहते हैं जो चाहो सब लोग बना लो, मैं सबको असली मान लूंगा। कितना सरल है भगवान का रूप ध्यान। और फिर भी ये लापरवाह है, हम नहीं करते। और फिर ये भी नहीं है, बदलते जाओ, उम्र बदलते जाओ। एक दिन के श्री कृष्ण, 10 दिन के, 6 महीने के, साल भर के, 1000 वर्ष के, चाहे जैसे बना लो। जो कपड़ा चाहो पहना दो, सूट पहना दो, टाई लगा दो। अरे अगर आज आपके घर में भगवान का अवतार हो जाए तो क्या वो पीतांबर पहन के कॉलेज जाएंगे? आजकल तो 10 दिन के बच्चे को ही पैंट पहना देते हैं लोग। तो उनको कोई एतराज नहीं है। जो चाहो कपड़ा पहना दो, जो चाहो जेवर पहना दो, जो चाहो खिलाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता पत्ता खिला दो। भगवान कहते हैं पत्ता खिला दो हमको। तुम लोग पत्ता नहीं खाते ना, जानवर खाते हैं पत्ता, लेकिन मैं खा लूंगा। पत्रम पुष्पम, तुम लोग फूल नहीं खाते, सूंघते हो, मैं फूल खा लूंगा। जो दे दोगे तुम प्रेम से, ऐसे मंत्र पढ़ के बोलोगे और दोगे तो मैं नहीं देखूंगा भी नहीं उस तरफ।
जैसे मंदिरों में होता है ना, भगवान के आगे थाली रख के आंख बंद किया, शर्करा खंड खाद्यानि दधिक्षीर घृतानि च आहारम भक्षभोज्यं च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम इदम नैवेद्यम निवेदयामि। ऐसे पानी करके तो नाटक करते हैं लोग ना, और मन में उनके क्या है, भगवान खाएंगे थोड़े। आज तक किसी ने ये जो भोग लगाते हैं लोग, चाहे प्राइवेट थाली में लगावे चाहे मंदिरों में, आंख खोलने के बाद किसी ने देखा इस विश्वास से कि ठाकुर जी ने कहाँ किधर खाया है, चावल खाया है कि तरकारी खाया है कि रोटी तोड़ा है, कोई नहीं देखता। आंख खोला और खाना शुरू कर दिया। क्यों? पक्का विश्वास है, दृढ़, खाएंगे थोड़े वो। तो फिर एक्टिंग क्यों कर रहे हो तुम? अजय हमारे बाप भी करते थे तो हम भी करते लोग करते हैं तो हम भी कर देते हैं, ये हमारा हाल है। तो भगवान का रूप ध्यान स्वेच्छा पूर्वक, श्रृंगार स्वेच्छा पूर्वक, सब चॉइस, बड़ी सुविधा।